नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया। जवानों के पिकअप को निशाना बनाकर विस्फोट किया है। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग की। गोरेला नाले के पास नक्सलियों ने यह विस्फोट किया है। भोपालपट्टनम के नेशनल हाईवे पर विस्फोट की खबर है। एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि भी कर दी है। विस्फोट में 2 जवान घायल हैं। सभी जवान एसटीएफ के हैं। ऑपरेशन से लौट रहे थे और उसी दौरान विस्फोट हुआ। पिकअप पर ये सभी सवार थे। वाहन को बड़ी क्षति नहीं हुई है। तो घायल जो जवान है उनका इलाज अभी जारी है। पर यहां पर नक्सलियों की बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है और यहां पर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कैसे न कैसे करके नुकसान पहुंचाने के। पर असफल प्रयास से हम कह सकते हैं। बार बार बौखलाहट से नई नई चीजें नक्सली कर रहे हैं। इसी बीच जो विस्फोट किया है, गाड़ी को निशाना बनाया है, इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन अलग अलग चल रहे हैं, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। कमर उनकी टूट रही है। उससे बौखलाहट कई नक्सलियों में है, जिस वजह से ये कायराना करतूत बार बार नक्सली कर रहे हैं। इसी बीच ये जो तस्वीर बीजापुर से आई है, यहां पर विस्फोट हुआ। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया। जवानों के पिकअप को निशाना बनाकर विस्फोट किया है और विस्फोट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग करना तक शुरू कर दी। गोरेला नाले के पास नक्सलियों ने यह विस्फोट किया। भोपालपट्टनम के नेशनल हाईवे पर यह विस्फोट होना बताया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि भी कर दी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि 2 जवान घायल हैं। सभी जवान एसटीएफ के हैं। ऑपरेशन से लौट रहे थे। उसी दौरान पिकअप पर सवार थे और इसे निशाना नक्सलियों के द्वारा बनाया गया। वाहन को बड़ी क्षति नहीं पहुंची है। जो घायल हैं जवान, उनका इलाज अभी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशु, बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है यहां पर नक्सलियों की। जिस तरह से उनकी कमर तोड़ी जा रही है, जो लक्ष्य रखा गया है 2026 तक का, उसमें सफलता मिल रही है। तो बौखलाहट यहां पर नजर आ रही है और कुछ ना कुछ हरकत उनकी बार बार सामने आ रही है। जी तो बिल्कुल नक्सलियों की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है और इसी का नतीजा जो है वो आज देखने को मिला है। भोपालपट्टनम और बीजापुर नेशनल हाईवे में जब सर्चिंग के बाद जो पुलिस की जो टीम है जो पिकअप वाहन से लौट रही थी, उस समय जो है वो इस पिकअप वाहन को जो है नक्सलियों ने निशाना बनाया है और इस पर जो है वो इस पर ब्लास्ट किया है। और आपको बता दें कि जब पिकअप वाहन जो है वो उस रोड से थोड़ा सा आगे निकल गया था, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो कोई ज्यादा हानि जो है वो जवानों को नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि 2 जवान जो है इसमें घायल हुए हैं। उन्हें मामूली चोटें हैं, जिन्हें जो है वो भोपालपट्टनम के जो अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन अगर ये ब्लास्ट उनका सही समय पे हो जाता तो एक बड़ी नुकसान जो है वो पुलिस के जवानों को हो सकती थी, क्योंकि आपको बता दें कि इस पिकअप वाहन में करीब 12 से 14 जो है जवान सर्चिंग से लौट रहे थे और इसी दौरान जो है वो भोपालपट्टनम बीजापुर के गोरेला नाले के पास जो है ये घटना हुई है, जहां पर जो है वो एक गाड़ी को जो है वो निशाना बनाकर जो है वो नक्सलियों ने विस्फोट करने की जो है वो कोशिश की है। फिलहाल 2 जवान इसमें जो है वो घायल बता रहे हैं और बाकी जो है वो जवान सभी सुरक्षित हैं। बीजापुर के जो एसपी हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने जो है इसकी पुष्टि की है। तो एक जो बड़ी जो घटना जो है वो टल गई है कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उसके निशाने पर जो है वो जवानों की पिकअप वाहन आ जाती तो एक बड़ी जनहानि भी हो सकती है। हमारे काफी जवान जो है वो उनको नुकसान पहुंच सकता था। लगातार जो है वो नक्सलियों के खिलाफ जवान जो है वो सर्चिंग अभियान छेड़े हुए हैं और पिछले दिनों की अगर बात करें तो कांकेर में 4 और बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में 26 जो नक्सली हैं वो मारे गिराए हैं, जिसके कारण से नक्सली जो है वो इस कायराना करतूत को जो है लगातार अंजाम दे रहे हैं। और जो 2026 तक का जो है टारगेट रखा गया है नक्सलियों को खत्म करने का, उसको लेकर भी जो है वो नक्सली काफी जो है वो बेचैन है और लगातार जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं और यही आज जो भी करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस रोड पे ये ब्लास्ट हुआ है ऋतु, उसी रोड पर जो है वो पिछली बार जब पूर्व मंत्री जो वो महेश गागड़ा थे तो उनके भी जो है काफिले की जो है वो गाड़ी पर जो है वो विस्फोट करने की जो है वो कोशिश नक्सलियों द्वारा की गई थी। और आज भी उसी रोड पर जो है जब जवानों की पिकअप वाहन वहां से लौट रही थी, उस दौरान जो है वो नक्सली भूल रहे हैं कि जब जब कायराना करतूत इनके द्वारा की जाती है और ज्यादा ऑपरेशन तेज होते हैं और इन्हें मार गिराया जाता है और यही बौखलाहट इनकी फिर नजर आ रही है। हमने देखा अभी कुछ ही दिनों में हाल ही में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कितने सारे नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो ये बौखलाहट है और जिस तरह की आज बौखलाहट इन्होंने दिखाई है, ये भी हम विशु मान सकते हैं कि ऑपरेशन और अब जवानों के द्वारा और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा।
जी तो बिल्कुल, जवानों का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और तेज भी होता जा रहा है। आंकड़े अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक के, तो अभी तक के जो है वो 100 नक्सली जो है वो मारे गए हैं और कई नक्सलियों ने जो है वो सरेंडर किया है। आज की ही अगर हम बात करें तो 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सभी के ऊपर इनाम था। तो लगातार जो नक्सली जो डर रहे हैं वो पुनर्वास नीति अपना रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और जो नक्सली नहीं मार रहे हैं उनको सरकार वैसे ही जवाब दे रही है। और जो बोली से मानेगा वो बोली से, और जो गोली से ही मानेगा उसको गोली से। तो लगातार जो है वो सरकार प्रयास कर रही है कि वो मुख्य धारा में लौट आए, लेकिन जो नहीं लौट रहे हैं उन्हें एनकाउंटर में जो है मार भी गिराया गया है, क्योंकि टारगेट भी सेट कर दिया गया है। मार्च 2026 तक जो है वो ये टारगेट सेट है, तब तक जो है वो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकना है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विशु जानकारी को साझा करने के लिए। बीजापुर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। यहां पर 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे हैं। यह भी बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। फोर्स के बढ़ते दबाव से पस्त होकर और सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली हथियार छोड़कर समाज के मुख्यधारा में लौट भी रहे हैं। और अब बात सुकमा की कर लेते हैं। यहां पर जवानों ने नक्सलियों का हथियारों का डंप जखीरा बरामद कर लिया। बंदूक, बीजीएल समेत विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवान दुलेड और मेटागुडा कैंप से सर्चिंग के लिए निकले थे और इसी दौरान उनको जंगल में डंप विस्फोटक और हथियार मिला है, जिसे बरामद कर लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में विस्फोटक है, अलग अलग बंदूकें हैं, जो अब ये जखीरा है पूरा बरामद कर लिया गया है। हथियारों का जखीरा ये आप देख रहे हैं, डंप किया गया था नक्सलियों के द्वारा, इसे बरामद कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बस्तर में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक तरफ जहां पर सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, मुठभेड़ में एक के बाद एक नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट भी रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। वहीं सरकार ने नक्सलगढ़ में विकास के कामकाज अब तेज कर दिए हैं। यहां पर दूर दराज के गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है। बीजापुर में टिक्कापल्ली, रेगड़गट्टा के बाद अब धुर नक्सल प्रभावित भैरमगढ़ ब्लॉक के तिमिनार गांव में पहली बार बिजली पहुंची। आजादी के 77 साल बाद यह गांव रोशन हुआ है। नक्सल हिंसा के दागों से घिरे इस गांव में अब उम्मीद की किरण जगी है।